बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और सऊदी अरब और इत्तेहादियों ने जो है हौज़ियों की ईंट से ईंट बजा दी। वो हौज़ी जो कि बाबुल मंदब पर अपनी दहशत गर्दी के ज़रिए जो है जहाज़ों को रोक रहे थे, उन पर हमलावर थे। सऊदी दो ऑयल टैंकर्स को नुकसान भी पहुँचा, लेकिन चलें दो सऊदी ऑयल टैंकर जो हैं उन्होंने अपना रुख भी बदला और यूँ लग रहा था जैसे बाबुल मंदब जो है हमेशा हमेशा के लिए हौज़ी बंद करने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन सऊदी अरब के जो फ़ौजी सरबराह हैं इत्तेहाद के, तुर्की अल माल्की, उन्होंने जो है एक बयान के ज़रिए ये पूरी एक्स पर उनका बयान है जिसमें उन्होंने बताया कि हौज़ियों के जो है फ़ौजी ठिकानों को अल हदीदा में निशाना बनाया गया है। और इन ठिकानों पर जहाँ से हमला किया जा रहा था बाबुल मंदब पर जाने वाले जो बहरी जहाज़ थे उनको निशाना बनाया गया है। और ये जो हौज़ियों का टीवी चैनल है मेसरा, उसने भी इस बात की तस्दीक की है कि उनके कम्युनिकेशन टावर्स जो हैं उनको निशाना बनाया गया है और सऊदी अरब ने एक बड़ी एयर स्ट्राइक जो है वो हौज़ियों पर की है। इससे पहले अलर्ट जारी किए गए थे मुख्तलिफ शहरों के लिए सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से कि वहाँ पर हौज़ी अपने रॉकेट्स बरसा सकते हैं, जिसमें जो है जज़ान भी शामिल था और भी इलाके शामिल थे जहाँ पर बार बार सिविल डिफेंस ऑफ सऊदी अरेबिया जो है वो अलर्ट जारी करती रही कि आप तमाम शहरी जो हैं काम एंड कूल रहें, किसी वक्त भी हौज़ी अपने ऊपर होने वाले हमले का जवाब दे सकते हैं। तो इससे लगता यह है कि बहीरा अहमर में भी जो है जंग जो है वो शुरू हो चुकी है, जो कि सऊदी अरब और हौज़ियों के मबैन है। वो हौज़ी जो हैं वो किसी मुल्क पर तो नहीं हैं, लेकिन यमन के एक बड़े हिस्से में उनका असर रसूख ज़रूर है। उनके मुख्तलिफ़ फ़ज़ाई अड्डे जैसे सना का फ़ज़ाई अड्डा जो था वो उसको इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा भी बहुत सारे शहर और बंदरगाहें जो हैं उनके कंट्रोल में है। तुर्की अल माल्की ने एक्स पर अपने जारी जो है मैसेज उसमें ये कहा कि हमने किसी शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया, अस्करी ठिकानों को निशाना बनाया है। यानी ऐसे इलाकों को ठिकाना बनाया है जहाँ पर उनके जो हौज़ीज़ हैं वो हौज़ीज़ जो कि सऊदी अरब के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं उनके ठिकानों को निशाना बनाया गया है। और बहीरा अहमर में जो है एक और जहाज़ को निशाना बनाने का दावा जो है वो हौज़ीज़ ने किया है। तो इसका मतलब ये है कि ये तमाम इलाका जो है जंग की आग में जो है दहक रहा है। तुर्की अल माल्की के मुताबिक तो हदीदा की बंदरगाह को निशाना नहीं बनाया गया, इसको महफूज रखा गया है। और यमन की बंदरगाहें बशमूल रास ईसा और अल सैफ भी बहरी आमदोरफ्त के लिए खुली हैं। यानी यमन के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ हौज़ीज़ के ठिकाने हैं वहाँ वहाँ वो हमला आवर हैं। और ये जो हौज़ीज़ का इल्ज़ाम है कि शहरी आबादी को निशाना बनाया गया, इसको यकसर जो है मुस्तरद कर दिया है। और ये कहा है सऊदी अरब ने कि उनके बल्कि इलाकों को जज़ान और युबान गवर्नरेट जो है इसको जनूबी गवर्नरेट इसको जो है उसके लोगों के लिए उन्होंने अपना अलर्ट जारी किया था कि वहाँ पे लोगों को पर हमला जो है वो किया जा सकता है। हौज़ीज़ जो हैं ये बाबुल मंदब को बंद करके पूरे की पूरी जो है तजारत को रोकना चाहते हैं। यानी ये चाहते हैं कि एक तरफ आपने हमस बंद है तो दूसरी तरफ बाबुल मंदब, यानी ये पूरा इलाका जो है जो कि अरब पेनिनसुला कहलाता है ये बंद हो जाए और तजारत जो है ना अंदर से कोई बाहर आ सके ना बाहर से कोई अंदर जा सके, तो ये रास्ता भी बंद कर दिया जाए और इस तरह से जो है ब्लैकमेल किया जाए सऊदी अरब को। सऊदी अरब एक बड़ी फ़ौजी ताकत है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। इस खत्े में अगर कोई मैं समझता हूँ कि बड़ी ताकतों में शुमार हो सकती है तो वो रॉयल सऊदी आर्मी है जो कि इस तरह के मामलात में फ़ौरन रिएक्ट किया करती है। और इस दफ़ा भी उन्होंने विदाउट एनी हेजिटेशन रिएक्ट किया और हौज़ियों के ठिकानों को ठिकाने लगा दिया है। हौज़ीज़ जो हैं बहुत लंबे अरसे से सऊदी अरब के ख़िलाफ़ जो हैं वो कार्रवाइयाँ फ़ौजी कार्रवाइयाँ करते रहे हैं। इन अस्करी कार्रवाइयों में उन्होंने इनके एयरपोर्ट्स तक को निशाना बनाया और उनके शहरी आबादियों को भी निशाना बनाया था। अब उनके बहरी जहाज़ों को यानी उनकी तजारत को निशाना बनाने की कोशिश की गई और उन पर मिज़ाइल दागे गए। आज भी दावा किया है कि एक जहाज़ पर मिज़ाइल दागा है, लेकिन सऊदी अरब ने कहा कि ये इससे मामूली सा नुकसान हुआ, जहाज़ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है। यानी जहाज़ में कोई रुकावट नहीं हुई, हाँ हमला हुआ है ये तस्लीम कर लिया गया है। इस तरह से अगर देखा जाए तो बाबुल मंदब भी अब उस तरह से महफूज आबी गुज़रगाह नहीं रही है जिस तरह से माजी में रही थी। सऊदी अरब यहीं से अपनी सारी
तेल और अशिया ज़रूरिया की तजारत जो था उसको मुमकिन बनाता था। यूरोप के लिए भी यहीं से तेल जाता था और बहुत सारी दुनिया के इलाकों के लिए सऊदी तेल जो था इसी रास्ते से अवेलेबल था। आपने हरमज़ बंद होने से हम जैसे ममालिक को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम बहर हिंद के साथ साथ वाक़या ममालिक हैं। हमारे लिए यहाँ से तेल की रसाई जो थी वो आसान थी। अगर हम बाबुल मंदब का रास्ता इस्तेमाल करेंगे तो हमें बहुत बड़ा लंबा चक्कर काट कर अफ्रीका के शायद ऊपर से होकर आना पड़ेगा। एक लंबे चक्कर के बाद वो तेल जो है हम तक पहुँचेगा, जिसकी कॉस्ट जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी आलमी मार्केट एक तरफ, उसकी तरसील की कॉस्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। हौज़ीज़ ने एक नया महाज़ खोल दिया ख़त्े में। इससे पहले ईरान अमेरिका का महाज़ खुला है, अब हौज़ीज़ और सऊदी अरब का महाज़ खुल गया है। तो लगता ये है कि ये पूरे का पूरा ख़ित्ता जो है आहिस्ता आहिस्ता जंग की आग की लपेट में आता चला जा रहा है। हौज़ीज़ और अरब जो हैं ये आमने सामने हैं। हौज़ीज़ का क्लेम है कि वो अरब्स को जो है तिजारत नहीं करने देंगे, जबकि सऊदी अरब जो है, जो कि मैंने पहले कहा खित्ते की एक बड़ी फ़ौजी क़ुव्वत है, वो हौज़ीज़ की एक नहीं चलने देगा। कल उन्होंने उसके मुख्तलिफ़ ठिकानों पर हौज़ीज़ के जिन जिन शहरों में फ़ौजी अस्करी ठिकाने हैं वहाँ पर हमला किया है, और मैंने उसकी तफसील भी आपको बताई कि कौन कौन से शहर जो हैं जिनमें अल हदीदा भी शामिल है, अल सैब भी शामिल है। इन तमाम शहरों में सिर्फ अस्करी ठिकानों को निशाना गो के कहा यह जा रहा है कि शहरी आबादियों में है, और ये हमेशा से ऐसी तंजीमें जो इस तरह के काम करती हैं वो शहरी आबादियों में ही अपने ठिकाने बनाती हैं, ताकि अगर उनको नुकसान हो तो उसका प्रोपोगेट किया जा सके कि ये नुकसान तो जो है ये शहरियों का हो रहा है। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें पहले ही दुनिया ज़्यादा परेशान है, अब मज़ीद तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी, मज़ीद तिजारत मुश्किल होती चली जाएगी। और सऊदी अरब और हौज़ियों का ये मसला जो है इसको जल्द अज जल्द हल होना चाहिए। आपने हरमज़ कब खुलती है कब नहीं, बाबुल मंदब तो खुला रहना चाहिए, ताकि दुनिया की ये लाइफ लाइन जो है ये भी जो है चलती रहे, और ये इसके चलने से ही जो है मैं समझता हूँ कि तिजारत और तेल की तरसील जो है वो भी जारी रहेगी। अगर ये भी बंद हो गई तो दुनिया बड़े बहरान का शिकार हो सकती है, और इस बहरान के ज़िम्मेदार हौज़ीज़ होंगे। इनकी शायद कोई तंजीम है अंसारुल्लाह जो इस वक्त सऊदी अरब के ख़िलाफ़ नंबरदज़मा है, और ये इसके ख़िलाफ़ जो हैं सऊदी अरब के इत्तेहाद जिसमें कतर भी शामिल है, तुर्की अल मालिकी जिसके सरबराह हैं, उन्होंने कहा है कि हम किसी हौज़ी ठिकाने को जो हम पर हमलावर होगा या आने जाने वाले जहाज़ों पर हमलावर होगा उसको नहीं छोड़ा जाएगा। बाबुल मंदब जंग का नया महाज़ आपने हरमज़ के बाद बाबुल मंदब से अब जंग की खबरें आना शुरू हो गई हैं, जो दुनिया के लिए एक बड़ा ख़तरा है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।